हमने पिछली कक्षा में क्षेत्रमति से संबंधित त्रिभुज के बारे में, आयत और वृत्त के बारे में अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में आगे बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। हम देखते हैं चतुर्भुज कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार उनके क्षेत्रफल या परिमाप निकाल सकते हैं। नमस्कार, मैं बलबीर गुजर आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम बात करते हैं चतुर्भुज की। क्षेत्रमति के टॉपिक में आगे बात करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते किसे हैं, पहली बात होती किस प्रकार की है। नाम से ही पता चलता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब चार भुजा वाली। कितने भुजा वाली? चार भुजा वाली, यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। कैसी भी हो सकती है इस प्रकार, या फिर और भी कैसे मान सकते हैं, जैसे ये है। कितनी भुजाएं? 1 2 3 4। कितनी है? 4। इसमें भी 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाती हैं? चतुर्भुज कहलाती है। आगे बात करते हैं इनके पहले तो परिमाप की। किसकी बात करें? परिमाप की। इनका परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है? परिमाप चाहे किसी भी आकृति का हो, उसका जो चारों तरफ का रास्ता है या सभी भुजाएं या सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। भुजाओं का योग, यही परिमाप होता है। आगे बात करें इनके क्षेत्रफल की। चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, कितने तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम सीधे सीधे चतुर्भुज से। अपने पास एक चतुर्भुज है और उसमें हमने एक विकर्ण डाल देते हैं। क्या डाल दिया? विकर्ण डाल रखा है। जैसे हमें दिया ये मान है 6 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी, इस प्रकार दे रखा है। और विकर्ण का मान भी हमें दे दिया जैसे कि 8 सेमी, इसी प्रकार दे दिया। इस स्थिति में हम देखते हैं एक त्रिभुज और दो त्रिभुज। कितनी त्रिभुज बन गई? 2 त्रिभुज। और 2 त्रिभुज बन गई तो हम त्रिभुज का सूत्र लगाकर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और त्रिभुज का हम कौन सा सूत्र लगाए थे, जिसे हम हीरोन का सूत्र कहे थे? क्या था वो? रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या था? अर्ध परिमाप, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीनों को जोड़कर परिमाप निकाल देंगे और परिमाप में 2 का भाग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है, और उस तरीके से हम किस प्रकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका है क्या? जैसे कि हमारे पास एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। और उसका एक विकर्ण दे रखा है, जैसे कि दे दिया 8 सेमी। कितनी सेमी दे दिया? 8 सेमी। इसमें मान लीजिए 2 शीर्षों से लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। और इन लंबों के बीच की दूरी, लंबों की दूरी भी दे रखा है, जैसे कि इसकी दे दिया 3 सेमी, इसकी दे दिया 4 सेमी। तो फिर क्षेत्रफल किस स्थिति में निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? सूत्र है 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। इसी मान के लिए लगाकर देखें हम। 1/2 गुणा विकर्ण कितना है? 8। लंब एक 4 सेमी का और एक 3 सेमी का, उनका क्या करना है? योग। कितना होगा इनका योग? 7। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। कितना हो गए? 7 चौक 28। ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं। ये तो था मैं चतुर्भुज का तरीका, परिभाषा और उसका सूत्र। मैं कि चाहे किसी भी प्रकार की चतुर्भुज हो, कोई सा भी तरीका हो, चाहे सम या समांतर या समलंब, कैसे भी हो, हम इस तरीके से ये सूत्र लगाकर ये इस प्रकार के मान होने पर हम निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम चतुर्भुज के प्रकार की। चतुर्भुज के प्रकार होते कौन कौन से हैं, देखते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, सबसे पहले बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज की। किसकी बात करें? समांतर चतुर्भुज की। कहते किसे हैं, किस प्रकार की होती है? समांतर। नाम से ही पता है, समांतर का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, वही क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे हम बात करें, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इसकी दूसरी भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भी क्या है? समांतर। यानी कि नाम दे दें ABCD। कहने का मतलब
ए बी के समांतर कौन सी है, सी डी है, और बी सी के समांतर कौन सी है, ए डी है। इस प्रकार ये समांतर होती है और आमने सामने की भुजा समान भी होती है, यानी कि ए बी भुजा किसके बराबर होगी, सी डी के, और ए डी भुजा किसके बराबर होगी, बी सी के। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें इसके विकर्णों की। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर भागों में काटते हैं। कैसे भागों में काटते हैं, बराबर भागों में। जैसे ये 8 सेमी इधर ओ ए 8 सेमी है तो ओ सी भी कितना होगा, 8 सेमी होगा। ओ बी जैसे दे दिया 4 सेमी तो ये भी कितना होगा, 4 सेमी। बराबर भागों में काटते। इस प्रकार के जो नियम थे हमने देखा था आयत में। किसमें देखा था, आयत के विकर्ण में। और क्या देखा था आयत के विकर्ण में, आमने सामने की बराबर। आयत में देखा था हमने, और हमने आयत में देखा था उसमें समकोण होते थे। क्या होते थे, समकोण होते थे। समकोण का मतलब 90 डिग्री का प्रत्येक कोण, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। यानी कि हम एक आयत को तो समांतर कह सकते हैं, आयत को तो क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री का नहीं है। अगर प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का होता तो फिर इसको क्या कहते, आयत कहते। केवल यही अंतर दो होता है दोनों में, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। किसकी बात करें, क्षेत्रफल की। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। सीधा निकाल सकते हैं, और अपन वैसे देखें तो वही लगाएंगे, हीरोन के सूत्र से हम उस प्रकार कर सकते हैं, या फिर लंब डालकर 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, जो कि हमने पहले ही देखा था। इसमें हम निकालें तो किस प्रकार मिलेगा हमें, इस प्रकार मिलेगा जैसे ये मिलेगा आधार, इसकी दे दिया 8 सेमी, और लंब ऊंचाई का मतलब लंब डालना है, ऊंचाई का मतलब क्या डालना है, लंब डालना है। ये दे दिया मान लीजिए 6 सेमी। सूत्र लगा देंगे, आधार कितना 8, ऊंचाई कितनी 6, कितना हो गया 8 6 की 48। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं समचतुर्भुज की। किसकी बात करें, समचतुर्भुज किस प्रकार का होता है, क्या क्या नियम है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहते किसे हैं, सम का मतलब समान, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। जिसकी चारों भुजाएं समान उसे क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। चारों भुजाएं समान उसे समचतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की क्या सभी भुजा बराबर होती है। इसके अलावा क्या होता है, विकर्ण कितने होते हैं, 2, एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। जैसे ये 4 सेमी है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5, इस प्रकार। दूसरी बात करें इसके क्षेत्रफल की। किसकी बात करें, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। जैसे इसका विकर्ण कितना हुआ, एक विकर्ण हुआ कितना 8, दूसरा विकर्ण कितना हुआ 10, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आया 40। इस प्रकार क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बाकी इसकी आगे तुलना करें तो ये किस प्रकार का है, जैसे हमारे पास समांतर चतुर्भुज था, वो ये आयत में हम उसकी तुलना की। अब ये बात करें इसकी जो विशेषताएं हैं वो किसके अनुसार है। इसके विकर्णों की बात करें, बराबर भागों में काटते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं बराबर भागों में और 90 डिग्री पर। और इसी प्रकार हमने देखा था जो वर्ग के विकर्ण थे तो वो भी 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भागों में काटते हैं। उसकी भी आमने सामने की उसकी भी चारों भुजाएं समान होती। और क्या था, उसके दोनों विकर्ण समान थे, दोनों विकर्ण समान थे। इसके दोनों विकर्ण समान नहीं है। उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो हम समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। वर्ग को क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज। आगे बात करें अगले प्रकार की, और अगला कौन सा प्रकार है, समलंब चतुर्भुज। कौन सा है, समलंब चतुर्भुज।
उसकी बात करें किस प्रकार परिभाषा है, किस प्रकार के उसके मान है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं, किस प्रकार होता है, ध्यान दें। वह चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर हो। केवल कितनी समांतर हो, दो ही समांतर हो, सभी समांतर नहीं, केवल दो भुजा समांतर हो, वही क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके अलावा हम इस प्रकार भी देखते हैं, या फिर इसके अलावा इस प्रकार भी देख सकते हैं, इसकी जैसे ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो केवल दो भुजाएं समांतर है, ये और ये समांतर नहीं है, ये और ये समांतर नहीं है, इसमें ये और ये समांतर नहीं, तो फिर केवल दो भुजा समांतर है, तो फिर वो कैसा कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल किस प्रकार, इसका सूत्र क्या है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये इसका सूत्र है। इस प्रकार के सूत्र हम जैसे जिसको अपन कहते हैं फील्ड बुक वाली प्रश्नावली होती है, उसमें आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देखते हैं इसका एक, किसी एक समलंब चतुर्भुज, क्या, समलंब चतुर्भुज, इसकी समांतर भुजाओं का अनुपात, किसका अनुपात, समांतर भुजाओं का अनुपात, समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। कितना दे रखा है, 2:3। इसके आगे बात करें, इसके बीच की दूरी दे रखा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और बीच की दूरी दे रखा है 12 सेमी। कितनी सेमी, 12 सेमी। आगे दे रखा है इसका क्षेत्रफल, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजाओं की, समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, समांतर भुजाओं की लंबाई। हम बात करें सबसे पहले भुजाओं की, जहां भी हमारे पास अनुपात में मान देता है, तो इसका मतलब वो संख्या किसी न किसी से कटकर अनुपात में बनी है, तो किसी न किसी से कटी है, तो हम उसी संख्या से वापस गुणा करके उस संख्या को मान सकते हैं, और वो गुणा करने के लिए हम x मानते हैं, क्या मानते हैं, x। इसका मतलब पहली भुजा क्या हुई, 2x, पहली भुजा क्या हुई, 2x, और दूसरी भुजा क्या हुई, दूसरी भुजा हो गई 3x, कितनी हो गई, 3x। क्षेत्रफल का मान है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, गुणा बीच की दूरी। मान लिखें, क्षेत्रफल की जगह 480, 1/2, योग कितना हो गया, 3 और 2 5x, बीच की दूरी कितनी है, 12 सेमी। इस प्रकार 2 से कट गया कितना, 6। मान x का निकालना है, बाकी गुणा में है तो किस में आ जाएंगे, भाग में, 480 भाग में 6 और गुणा 5, और इधर क्या बच गया, x। पहले 6 से काट लें, 6 8 48, कितने हो गए, 80। फिर 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो कितने आएंगे, 16। कितने आएंगे, 16। इसका मतलब x का मान कितना आया, 16। x का मान 16 है। आप भुजाएं पहली पूछा है तो यहाँ रख दो 16, दूसरी पूछ रहा है तो यहाँ रख दो 16, पूछ रहा है छोटी भुजा या बड़ी भुजा पूछा है तो उसी प्रकार अंतर पता चल जाएगा। दोनों का योग पूछे योग कर देंगे, अंतर पूछे अंतर कर देंगे। जो यहाँ रखेंगे अपन, 2 गुणा 16 कितनी हुई, 32, और 3 गुणा 16 ये कितनी हुई, 48, 48 हो गई। अंतर कितना हो रहा है दोनों का, 16। अंतर पूछे तो 16, योग पूछे तो योग कर देंगे, योग कितना होगा, 80। और कुछ भी जैसे इनका गुणा भाग जो भी पूछे उसी प्रकार हम देखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।